ठीक है, एसिड्स की हमने डेफिनेशन देख ली थी कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड आर द सब्सटेंसेस दैट गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। 5 एसिड्स के मैंने आप लोगों को कहा था कि उनके फॉर्मूला याद रखना है, नाम बताए जाएंगे, फॉर्मूला याद होने चाहिए। और एसिड्स की आयनाइजेशन हमने देख ली थी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयनाइज होकर H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। मतलब अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ HCl है तो इट विल प्रोड्यूस, क्योंकि फॉर्मूले में देखो हाइड्रोजन की जगह 1 है, इट विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन। इसी तरह नाइट्रिक एसिड के फॉर्मूले में 1 है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है उसमें देखो 2H2 है, तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन। इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्मूले में H3PO4 है, तो 1 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विल प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन। राइट, साथ क्या पूछना चाह रहे हो, समझ नहीं आई बात। अच्छा, इसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड भी देख लिया था। स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड दैट आयनाइजेस कंप्लीटली, और वीक एसिड आर दोज एसिड दैट आयनाइजेस इनकम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ तक कर लिया था ना, बस कंफर्म कर दो मुझे। हमने प्रॉपर्टीज भी देख ली थी एसिड्स की, कि एसिड सावर इन टेस्ट होते हैं, कोरोसिव होते हैं, दे आर यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। और एसिड का चेक करने के लिए कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है या नहीं, तो हम लिटमस पेपर यूज करते हैं। देखो ये वाली क्लास 8:30 बजे स्टार्ट होती है, 8:30 till 9:30। ठीक है, पीछे वाला जो ग्रुप है वो पीछे चल रहा है, ये वाला ग्रुप आगे चल रहा है। सही है। अच्छा, आगे मिथाइल ऑरेंज। अब देखो एसिड को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ और इंडिकेटर्स भी होते हैं। लिटमस जो होता है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ पेपर होता है। कुछ इंडिकेटर्स हमारे पास जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है और फिनोल्फिथिलीन है। ये जो है ना वो आपका क्या कहते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जब इनको हम एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या करते हैं, सोल्यूशन का कलर चेंज कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड में रेड कलर का होता है, और फिनोल्फिथिलीन जो होता है वो एसिड में जो है वो कलरलेस होता है। सही है, तो ये भी याद रखना है हम लोगों को ना। अच्छा, एक और इंडिकेटर है थाइमोल ब्लू, वो भी, उसका भी कलर याद रखना है। वो ये सारे कलर जो है ना वो आगे एक समराइज करके एक फाइल में डाले हुए हैं, तो अभी हम आगे जब इन इंडिकेटर्स को यूज करेंगे तो उसी वक्त इनके कलर को याद कर लेंगे, अभी याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो इस हैंड आउट में बेसिसिटी ऑफ एसिड्स की बात लिखी हुई है, बेसिकली बेसिसिटी ऑफ एसिड किसको कहते हैं, कि कौन सा एसिड कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है। जैसे हमने देखा कि HCl का 1 मोल जो है वो 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन देगा। नाइट्रिक एसिड का 1 मोल जो है वो 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन देगा। इथेनोइक एसिड का 1 मोल, इथेनोइक एसिड में जो हाइड्रोजन निकलेगा, कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है, लेकिन जो हाइड्रोजन आयन बन के निकलता है वो C O O के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो निकलता है। तो 1 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन देगा। तो वो वाले सारे एसिड जो 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन देते हैं उनको हम कहते हैं मोनो बेसिक एसिड। और वो वाले सारे एसिड जो कि 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन देते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, दीज आर नोन एज डाई बेसिक एसिड। और वो वाले एसिड जो 3 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन देते हैं उनको हम कहते हैं ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, ये पुरानी टर्मिनोलॉजीज हैं, अब पेपर में ना इनको यूज करता नहीं है। अगर आपको ये याद ना रहे, बस अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ लेना, वरना इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है अब। अच्छा, अब जो है ना सबसे काम की चीज इस चैप्टर में है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। बड़े ध्यान से पढ़ना है और सीखना है इसको। एसिड्स के जो है ना 4 रिएक्शन हमें पढ़ने हैं। पहला रिएक्शन एसिड का है व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल्स, तो वो प्रोडक्ट में बनाते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस।
ठीक है। अब फर्स्ट टाइम आपके पास, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, तो फर्स्ट टाइम आपके पास जो है ना वो केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए आ रहा है, पूरी केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए। अभी तक आपने जो है केमिकल इक्वेशन को लिखना नहीं सीखा था, मतलब केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा हुआ है आपने, तो केमिकल फॉर्मूला को यूज करते हुए ही आप केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन लिखोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इस फॉर्मूला इज HCl। और कोई मेटल है जैसे कि सोडियम मेटल, फॉर्मूला सोडियम मेटल का लिखते हैं Na। अब सॉल्ट बेसिकली क्या होता है, सॉल्ट में ना हमारे पास जब भी कोई सॉल्ट बनता है तो उसमें एक कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा जो कि मेटल से आ रहा होगा, एक नेगेटिवली चार्ज आयन होगा जो कि नॉन मेटल से आ रहा होगा। अब HCl और सोडियम जब रिएक्ट करेंगे तो जो कैटाइन है वो बेसिकली हमारा सोडियम मेटल से बनेगा Na+1, सोडियम ग्रुप 1 का मेटल है तो उस पर चार्ज क्या आएगा, +1। और जो एनाइन है वो हाइड्रोजन क्लोराइड से आएगा जो कि क्लोराइड एनाइन बनेगा, क्लोरीन क्योंकि नॉन मेटल है और उस पर चार्ज क्या आएगा, -1। और इसकी फॉर्मूला मेकिंग हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी होती है। NaCl का जो फॉर्मूला, Na+ Cl नेगेटिव का जो फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि कॉमन नंबर तो 1 है दोनों में, तो 1 और 1 जो है वो ऐसे क्रॉस में आ जाएंगे। ये जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl। और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है H2। अच्छा, हाइड्रोजन जो बन रही है इन द फॉर्म ऑफ गैस बन रही है, तो इनके स्टेट सिंबल्स क्या होते हैं, देखो स्टेट सिंबल्स वो होते हैं कि कोई कौन सा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। हाइड्रोजन गैस फॉर्म में बन रही है तो उसका स्टेट सिंबल हम ऐसे नीचे करके G लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, जो सोडियम मेटल है, मेटल सॉलिड होते हैं तो उसके नीचे सॉलिड लिखेंगे ऐसे। सिमिलरली HCl जो है वो एक्वस फॉर्म में होता है, क्योंकि एसिड को हम जब भी रिएक्ट करवाते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ एक्वस इस तरह से बनेगा, AQ। पानी में कोई अगर चीज डिजोल्व है ना तो उसको हम कहते हैं एक्वस। एसिड इन द फॉर्म ऑफ हमने AQ लिया एक्वस फॉर्म में, और सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट बना है वो भी हम एक्वस लेंगे। अभी फिलहाल स्टेट सिंबल्स पे हम इतना फोकस नहीं करने वाले, लेकिन क्या कहते हैं आगे जो है ये सोडियम क्लोराइड के साथ एक्वस कैसे पता लगेगा कि एक्वस लिखना है या नहीं लिखना, वो चीजें हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम बस ये चाह रहे हैं कि रिएक्टेंट अगर हमारे पास गिवन है तो उससे प्रोडक्ट क्या बनेगा और कैसे बनेगा, वो प्रोडक्ट बनाने पे हमें फोकस करना है अभी। और जब हम प्रोडक्ट बना लेंगे तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। बस दूसरा काम क्या रह जाएगा, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। और केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे, देखो अब अगर इस इक्वेशन की हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है ना। और क्लोरीन कितने है, वो भी 1 है। और सोडियम कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, Na भी जो है वो 1 है। राइट हैंड साइड पे अगर आप हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे 2 है, क्लोरीन राइट हैंड साइड पे 1 है NaCl में, और सोडियम भी 1 है। अब प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, बाकी सब तो सेम सेम है। तो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन को अगर मैं किसी तरह से 2 से 1 कर दूं तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। तो मतलब 2 को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए, अगर 2 को हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 हो जाता है। मतलब H2 के साथ मैं उससे पहले हाफ लगा दूंगा। हाफ लगाने का मतलब क्या है कि ये 1/2 मोल्स है। हम इक्वेशन को ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मोल्स हमेशा होल नंबर में ही लिखे हुए हों। मतलब इस इक्वेशन को बैलेंस करने का एक और तरीका और भी है, लेकिन सबसे जल्दी करने का तरीका यही है कि मैंने हाइड्रोजन के साथ जो है ना वो हाफ लगा दिया। लेकिन दूसरा तरीका क्या है इस इक्वेशन को बैलेंस करने का, कि राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे HCl के साथ अगर हम 2 लगा देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। लेकिन जो 2 HCl के साथ लगाया है तो वो सिर्फ हाइड्रोजन को 2 नहीं करेगा, वो क्लोरीन को भी तो 2 कर देगा ना। अब क्लोरीन भी जो है वो 2 हो गए। तो राइट हैंड साइड पे क्लोरीन 1 है अभी तक, हाइड्रोजन तो राइट हैंड साइड पे 2 था लेकिन क्लोरीन तो 1 ही था ना। तो राइट हैंड साइड पे भी फिर क्लोरीन को 1 करने के लिए हम NaCl के साथ भी फिर 2 लगाएंगे, तो क्या होगा, क्लोरीन भी फिर मल्टीप्लाई बाय 2 होकर 2 हो जाएगा। लेकिन जो NaCl के साथ 2 लगाया है वो क्लोरीन को तो मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 कर देगा, लेकिन सोडियम को भी तो 2 कर देगा ना।
अच्छा आप ऐसे नहीं करोगे कि आपने आपने देखो केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। कोई बच्चे गलती क्या करते हैं, ये NaCl लिखा हुआ है तो Cl के साथ नीचे 2 लिख देते हैं, बोलते हैं कि ये ऐसे बैलेंसिंग हो जाएगी। ये केमिकल फॉर्मूला ही आपने चेंज कर दिया, ऐसे नहीं करना है। आप कोफिशिएंट लगा सकते हो, मतलब कोफिशिएंट क्या है, मोल्स है, आप मोल्स लगा के बैलेंसिंग कर सकते हो, लेकिन इस तरह से नहीं कर सकते कि आपने Cl के साथ नीचे 2 लिख दिया। सही है। अच्छा जी, अब देखो NaCl आपके हो गए 2, मतलब Na भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया। अच्छा अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो Na जो था वो तो हमारा 1 ही था ना, तो अब उसको भी 2 करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो Na लगा हुआ है उसका 2 लगा दो तो ये भी 2 हो जाएगा। तो इस तरह से भी बैलेंस हो जाती है। लेकिन ऊपर वाली बैलेंसिंग जो है वो थोड़ा सा क्विक है, कि हमने हाइड्रोजन के साथ बस हाफ लगा दिया और सब फौरन ही बैलेंस हो गया। और नीचे वाली पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन चीज जो है वो दोनों एक ही है। सही है, इस तरह से। अब अगर आपको ये चीजें लिखनी है तो प्लीज लिख लो अपने पास, दोबारा से दिखा देता हूँ, ये लो। आगे बढ़े। यस। अच्छा जी, यही वाला रिएक्शन किसी और एग्जाम्पल के साथ करते हैं। मतलब कभी भी जब भी कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो प्रोडक्ट में सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा। अब हम क्या करते हैं, एसिड तो अभी HCl ही रखते हैं, लेकिन मेटल चेंज करके देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास एसिड है HCl और मेटल जो है ना, इस बार मैं मैग्नीशियम ले रहा हूँ जो कि ग्रुप 2 का मेटल है, तो सॉल्ट हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, H2। लेकिन अब जो सॉल्ट बनेगा उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो बता सकते हो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? MgCl। बना के बता दो, ऐसे नहीं बताओ। देखो मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है ना, और वो किसके ओ साथ सॉल्ट Mg बनाएगा? MgCl2। Cl के साथ। यस, -1 चार्ज है। ग्रुप 7 का है तो फॉर्मूला जो है वो MgCl2 बनेगा। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, बैलेंस करना है इक्वेशन को। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन 1 है, राइट हैंड साइड पे देखो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो मैं 2HCl, अब देखो मैं Cl के साथ नीचे 2 नहीं लगा सकता, ये गलत, फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकता मैं किसी भी चीज का, ये गलत है। तो मैं क्या करूंगा, HCl से पहले 2 लगा सकता हूँ मोल्स की जगह पे, 1 मोल था मैंने 2 कर दिया। तो क्लोरीन कितने हो गए लेफ्ट हैंड साइड पे? 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन भी 2 हो गए। राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है राइट हैंड साइड पे। मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 है और राइट हैंड साइड पे भी 1 है, कुछ नहीं लिखा उसके साथ, यानी 1 है ना, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। ठीक है। इसी तरह अगर मैं अपना एसिड चेंज कर लूँ, एसिड 5 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब इसको रिएक्ट करवाते हैं किसी और मेटल के साथ, लेट्स से के पोटेशियम के साथ रिएक्ट करवा लेते हैं। अब पोटेशियम ग्रुप 1 का मेटल है, तो ये जो सॉल्ट बनाएगा पोटेशियम ग्रुप 1 का है तो पोटेशियम +1 आयन बनाएगा। अच्छा जो नेगेटिव आयन होगा वो अब सल्फेट होगा। अब सल्फेट जो है ना वो पॉलीएटॉमिक, SO4 क्या पढ़ा है हमने एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड में, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, तो ये भी इसके साथ जुड़ेगा और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस तो फिक्स है फॉर्मूला। समझ आई वाली बात? अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज पूछ लेना।
सर लेफ्ट हैंड साइड पे 2K लगाएंगे, राइट? हाँ, अब बैलेंस करने के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड पे पोटेशियम के साथ 2 लगाना है और ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब सल्फर देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे सल्फर आपका, हाइड्रोजन आपका 2 है, सल्फर आपका 1 है, ऑक्सीजन आपका 4 है, ठीक है, पोटेशियम आपका 2 है। राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन आपका 2 है, सल्फर आपका 1 है, ऑक्सीजन 4 है और पोटेशियम 2 है। सही। चलें आगे। चलो एक और रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास एक और एसिड है, दैट इज फास्फोरिक एसिड, H3PO4। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं लेट से आपका कैल्शियम मेटल के साथ। तो एसिड प्लस मेटल प्रोडक्ट में बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट का फॉर्मूला तो हमें बनाना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला तो वो फिक्स है जो कि H2 है। ठीक है, अब सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। CA3PO42 नहीं, PA नहीं, PO, ये क्या बनेगा? CO, एक मिनट, कैल्शियम कौन से ग्रुप का है? 2। चार्ज क्या आएगा? 2 पॉजिटिव। फॉस्फोरिक एसिड में ये जो PO4 है ये क्या है? फॉस्फेट आइन है ना। तो जी फॉस्फेट जी, आइन का क्या फॉर्मूला याद किया है? PO4 3 नेगेटिव। 2 माइनस देखो 3 माइनस हाइड्रोजन के 6। साथ ये 3 ये शो कर रहा है ना। अब 2 और 3 में कॉमन नंबर क्या है? 1 है। दोनों को 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, वही रहेगा। कैल्शियम 2 पॉजिटिव रहेगा और फॉस्फेट जो है वो 3 नेगेटिव रहेगा। ये फॉर्मूला मेकिंग सेकंड चैप्टर में पढ़ी होती है हमने। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज भी कर लेना नेक्स्ट क्लास के लिए। तो 2 जो है वो फॉस्फेट के साथ आएगा पूरे फॉस्फेट के लिए, और फॉस्फेट का 3 जो है वो कैल्शियम के साथ आएगा। तो कैल्शियम के साथ आ जाएगा 3CH3, और कैल्शियम का 2 पूरे फॉस्फेट के लिए आ रहा है ना। फॉस्फेट पॉलीएटॉमिक आयन है तो उसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, फिर बाहर 2 लगाना पड़ेगा। जैसे CH3PO4 और 2। आई बात समझ? चलो एक और कर लो। नाइट्रिक एसिड हमने रिएक्ट करवाया है एल्यूमिनियम मेटल के साथ। तो एसिड है, रिएक्शन में एसिड और मेटल ही है, वही वाला है। तो प्रोडक्ट में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला तो फिक्स है H2। सॉल्ट का फॉर्मूला आपने बताना है। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का मेटल है। ब्रैकेट खोल के NO3, ब्रैकेट बंद करके 2 लगा के, नहीं, ग्रुप 3 का मेटल आएगा तो 3 लगा के, और फिर उसके बाद AL।
भाई कैटाइन पहले लिखते हैं, एल्यूमिनियम प्लस चार्ज बनाएगा ना, ये पहले लिखेंगे। अच्छा सॉरी। और एनाइन नाइट्रेट आयन ना, नाइट्रिक एसिड में NO3-1, ये फॉर्मूला बनेगा Al फिर ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट क्लोज 3। सही है। अच्छा, अब ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस नहीं की थी, जरा ऊपर वाली इक्वेशन भी बैलेंस करो। और ये बड़ा आराम आराम से, ये रिएक्शन अगर समझ नहीं आए ना तो बड़ा मसला हो जाएगा बाद में। इनको ना बड़े आराम आराम से तसल्ली से जितना टाइम लेना है लगो, लेकिन इनको ना बनाना सीख लो। चलो पहले नीचे वाली इक्वेशन अभी बनाइए ना, उसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंसिंग बताओगे जरा क्या होनी चाहिए? हाँ भाई। देखो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखूं तो हाइड पहले लिख लो, अगर शुरू शुरू में लिख के कर लो, अगर नहीं समझ आ रही है तो। हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, एल्यूमिनियम 1 है। राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन जो है वो 2 है, नाइट्रोजन जो है वो 1 3 ज़ा 3, ऑक्सीजन जो है वो 3 3 ज़ा 9। देखो, 1 3 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, ऑक्सीजन 9 है, और एल्यूमिनियम जो है वो 1 है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। नाइट्रोजन राइट हैंड साइड पे 3 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है। अगर लेट से कि मैं नाइट्रिक एसिड को मल्टीप्लाई बाय, देखो बैलेंसिंग ना हमेशा ट्रायल एंड एरर होता है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बैलेंसिंग कर दो। और एग्जाम में बैलेंसिंग एज सच करनी नहीं होती है, बहुत रेयर केस होगा जब वो अलग से इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि बैलेंसिंग करो। आगे अगर कोई इक्वेशन ऐसा क्वेश्चन है ना कि आपने बैलेंसिंग करने के बाद उसकी स्टोइचियोमेट्री सॉल्व करनी है मोल्स की, तो वो बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जब अगर आपको वो आगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करनी है ना, तो वो वाली इक्वेशन बहुत आसान होती है बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर कोई इक्वेशन वो होल सोल बैलेंस करने के लिए दे रहे हैं ना, तो वो पूरे पेपर में 1 मार्क की आएगी, बस एक ही आएगी पेपर 2 में, या 2 आ जाएंगी। मैक्सिमम 2 आ चुकी हुई है एक ही पेपर में बैलेंस करने के लिए। वो मुश्किल होती है, लेकिन वो उसके आगे जो है ना फिर लिंक अप नहीं होती चीजें, मतलब वो अलग ही होलसेल क्वेश्चन होता है 1 मार्क का कि आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो, मतलब वो हो गई ठीक है, नहीं हुई तो मैं कहता हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करो, उस पर आगे बढ़ जाओ। क्योंकि बैलेंसिंग का कोई सेट रूल नहीं है ना, हर केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग का कोई सेट रूल नहीं है। हाँ, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसकी आपको ट्रिक बता दी जाएगी और वो इजीली बैलेंस हो जाएगी। लेकिन बाकी इक्वेशंस में, एसिड एंड बेसिस वाले इक्वेशन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं नाइट्रिक एसिड के साथ 2 लिख दूँ यहाँ पे, तो हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 1 2। लेकिन हमारा काम तो नहीं निकला ना, नाइट्रोजन जो है वो 2 थोड़ी करना है, नाइट्रोजन 3 करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 3 है। तो मैं 2 लिखने के बजाय क्या लिखता हूँ? इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 विद नाइट्रिक एसिड, हम लोग जो है ना इसके साथ 3 लिख देते हैं, तो हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे। अच्छा, अब हाइड्रोजन, चलो हम नाइट्रोजन पे फोकस कर रहे हैं ना अभी। अब राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं वो थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 3 इसलिए लगाए क्योंकि नाइट्रोजन 3 करना है। तो हाइड्रोजन 3 हो गया, लेकिन नाइट्रोजन भी तो 3 हो रहे हैं ना। और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 3 3 ज़ा 9। तो देखो 3 लगाने से नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन का मसला आएगा आगे। अब हाइड्रोजन का जो मसला है, देखो हाइड्रोजन को, मुझे हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पर अकेला ही बैठा हुआ है H2, तो मैं हाइड्रोजन को H2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, मतलब हाइड्रोजन का जो 2 है उसको किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि वो आंसर में 3 बन जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 को आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर 3 बन जाएगा, मतलब हाइड्रोजन के साथ 3/2 लगा दो।
आई बात समझ? सर मोल्स, सॉरी, जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उसमें लिख सकते हैं आप, क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस में? इसमें लिख सकते हैं, हाँ फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप डेसिमल में भी लिख सकते हो। 3/2 है ना, आप इसको 1.5 भी लिख सकते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा ना, आपने देखो फ्रैक्शन में बैलेंसिंग इजी हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि वो वहां पे मैंने फ्रैक्शन लगा दिया। देखो मैथमेटिकली बैलेंस करना है, इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, मैथ ज्यादा इन्वॉल्व है। देखो अगर आपने बोला कि फ्रैक्शन में मैं होल नंबर में लिखना चाह रहा हूँ, तो 3/2 को होल नंबर बनाने के लिए अगर आप 3/2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो वो दोबारा 2 2 कैंसिल होकर 3 बन जाएगा, लेकिन आपको फिर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या हो जाएगा फिर, 2 3 2 6 2 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। एल्यूमिनियम भी फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हो जाएगा। सॉरी, ये 6 होगा, 2 3 6। और फिर एल्यूमिनियम नाइट्रेट भी जो है वो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो जाएगा। और हाइड्रोजन 3/2 इंटू 2, 2 2 कैंसिल, 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो थोड़ी सी मैथ भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी इसमें ना, ये करने के लिए। सही है भाई, ईमान, फातिमा, हिबा, बेटा समझ आ रहा है। जिमल, सुनैना, समरा, साद, सारिम। सारिम जरा क्लास के बाद ना मुझे मैसेज करना है। सर मुझे ये अभी वाली जो आपने करवाई ये समझ नहीं आई। जो नीचे पूरी इक्वेशन 2 से जो मल्टीप्लाई की है वो, या ऊपर जो फ्रैक्शन लगा के बैलेंस की थी? सर ये 3/2 ही लगाने में कैसे पता चलेगा? देखो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो हाइड्रोजन 3 हो गया, राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 2 है। अरे अच्छा, हाइड्रोजन अलग ही है वहां पे, मतलब किसी और कोई और कुछ और नहीं है हाइड्रोजन के साथ। तो मैंने बोला कि हाइड्रोजन वहां पे 2 है, तो मैं इसको किस चीज से, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं 2 को कि वो पूरा आंसर जो है ना, फाइनल आंसर 3 बन जाए। मतलब एक्स की जगह पे मैं ऐसी क्या चीज रखूंगे उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 3 बन जाए। बेसिकली एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल के देख लो, बनेगी 3/2। मतलब 2 को जब आप 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा आंसर, फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 3। 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना। दिस शुड बी 3/2। सही है। चलें आगे। जी सर। सर हमने एसिड का पहला रिएक्शन क्या देखा अभी तक, कि एसिड they react with metals to produce salt and hydrogen gas. अच्छा जी, एसिड्स का जो दूसरा रिएक्शन है ना वो ये है, एसिड्स reacts with metal oxides और इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। अब मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं पहले तो ये समझ लो। देखो कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, अभी आयनिक बॉन्ड बनेगा ना मेटल, तो मेटल है ऑब्वियसली, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो ये जो
कंपाउंड बनते हैं आयनिक कंपाउंड, उसको हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड्स। आयनिक कंपाउंड होगा ये, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल है मैग्नीशियम, ग्रुप 2 का है, 2 पॉजिटिव, और ऑक्साइड 2 नेगेटिव होगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा MgO। इसी तरह सोडियम ऑक्साइड के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O। इसी तरह एल्यूमिनियम 2 नेगेटिव चार्ज तो इसका फॉर्म बनेगा Al2O3। इसी तरह आयरन, लेट से आयरन 3 पॉजिटिव है, आयरन आपको पता है ट्रांजिशन मेटल है, तो आयरन जो है वो आयरन 2 भी हो सकता है, मतलब 2 पॉजिटिव, और आयरन 3 भी हो सकता है, मतलब आयरन 3 पॉजिटिव। आयरन 3 पॉजिटिव जब ऑक्साइड के साथ आयन बनाएगा तो ये बनेगा Fe2O3। इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है आयरन 3 ऑक्साइड। सही है। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा उसको मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। अच्छा, मेटल ऑक्साइड्स का ना एक और नाम होता है, इसको हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। अब ये बेसिक का क्या मतलब है ये तो हमें थोड़ा सा आगे चल के समझ आएगा इसी चैप्टर में, लेकिन फिलहाल बस ये याद रखना, इसको बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं या इसको ना बेस भी कहते हैं। मतलब इस रिएक्शन को एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड वाले रिएक्शन को रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस बेस भी कह सकते हैं। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस बेस। मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग मेटल ऑक्साइड हम इसको ना बेस भी लिख सकते हैं। मेटल ऑक्साइड को ही बेस कहते हैं। प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर ही होगा। सिर्फ दो एक ही चीज के दो नाम है, मेटल ऑक्साइड भी कह सकते हैं उसको, बेस भी कह सकते हैं। आगे कर दूं, लिख लिया है ना? यस। अच्छा, एसिड्स, अब एग्जाम्पल HCl ले लिया और मेटल ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया। प्रोडक्ट में सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट का फॉर्मूला हम वैसे ही बनाएंगे, कैटाइन हम उठाएंगे बेस से, और एनाइन हमेशा एसिड से उठाते हैं। मतलब जो आपका एनाइन है ना, नेगेटिवली चार्ज आयन, वो हमेशा हम एसिड से ले रहे होते हैं, और कैटाइन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन, वो या तो मेटल से आएगा या मेटल ऑक्साइड से आएगा, या और भी जो रिएक्शन हम देखेंगे आगे तो एसिड से एनाइन आएगा। बाकी कैटाइन जो है वो दूसरी चीज से आएगा जो भी रिएक्ट कर रही है। अच्छा, वाटर का फॉर्मूला तो सबको ही पता होता है H2O, ये तो मसला नहीं है। अब देखो सॉल्ट जो बनेगा उसमें मैग्नीशियम आइन है Mg2 पॉजिटिव आइन, और क्लोराइड आइन है Cl-1 आइन। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, MgCl2। और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, क्लोरीन राइट हैंड साइड पे 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे HCl के साथ 2 लगा देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे HCl के साथ 2 लगाने से देखो क्या हुआ है कि हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, और ऑक्सीजन भी 1 है। राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन देखो, वाटर के साथ हाइड्रोजन है ना, तो राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है, क्लोरीन राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी 2 है, मैग्नीशियम राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी 1 है, और ऑक्सीजन भी राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी 1 है, वाटर में एक ऑक्सीजन है। तो ये बैलेंस्ड हो गई है बस केमिकल इक्वेशन। क्लियर है ना? आगे बढ़े। यस। अच्छा जी, अब देखो हम एसिड, जैसे कि मैं सल्फ्यूरिक एसिड ले रहा हूँ H2SO4, और वो रिएक्ट कर रहा है कोई मेटल ऑक्साइड, जैसे कि लेट्स से सोडियम ऑक्साइड है Na2SO4। सो मतलब एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, एंड
जो हमारा, सॉरी, मेटल ऑक्साइड लेना था, SO4 नहीं, सोडियम ऑक्साइड, Na2O। जो बेस या मेटल ऑक्साइड है डेट इज सोडियम ऑक्साइड। तो प्रोडक्ट में जो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, सॉल्ट में कैटाइन सोडियम होगा और एनाइन सल्फेट आइन होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड में। तो इसका नाम तो सोडियम सल्फेट होगा सॉल्ट का। फॉर्मूला बता दो और बैलेंसिंग बता दो इक्वेशन की। जल्दी से। सोडियम सल्फेट, सोडियम देखो ग्रुप 1 का है ना, इस पे चार्ज +1 होगा और सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव, Na2SO4, और वाटर इज H2O। और बैलेंसिंग की बता दो। Na2SO4 और साथ में वाटर। डज इट नीड बैलेंसिंग? इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड ना, सब कुछ तो बैलेंस्ड है। कहीं नहीं है हर इक्वेशन को जबरदस्ती बैलेंस करो। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट पे भी 2 है। सल्फर लेफ्ट पे 1 है, राइट पे भी 1 है। सोडियम लेफ्ट पे 2 है, राइट पे भी 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट पे 4 सल्फेट के साथ है और एक सोडियम ऑक्साइड के साथ है, 5 है। और राइट पे भी ऑक्सीजन 4 सल्फेट के साथ है, सोडियम सल्फेट के साथ, और एक वाटर के साथ है, तो 5 है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सही है। अब जैसे एक और फॉस्फोरिक एसिड है हमारे पास। चलो हम ना इसको इस तरह से कर लेते हैं। ये फॉस्फोरिक एसिड रिएक्टिंग विद मेटल ऑक्साइड है ना, वो है आपका Copper 2 ऑक्साइड। सॉल्ट का नाम क्या होगा और फॉर्मूला, एंड देन बैलेंसिंग।
बता रहे हो या मैं लिख दूं खुद ही? देखो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3PO4। कॉपर 2 ऑक्साइड है ना, तो कॉपर का चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, ऑक्साइड इज 2 नेगेटिव। दोनों में कॉमन नंबर 2 और 2 में 2 है बड़ा कॉमन नंबर। कॉपर +1 O-1 बड़ा कॉमन नंबर लेते हैं, वरना 1 भी है ना कॉमन। तो ये CuO बनेगा। फॉर्मूला 1 हम लिखते नहीं है इसलिए CuO ना। तो ये जो बनेगा वो कॉपर चार्ज +2 लिया है ना आपने, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो हम सॉल्ट में भी कॉपर 2 ऑक्साइड लिखेंगे और साथ में वाटर H2O। कॉपर 2 ऑक्साइड, अच्छा सॉरी, सॉल्ट की जगह तो हमने अभी बनाना है ना। कॉपर 2 ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो CuO है। जो सॉल्ट बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो कॉपर का चार्ज है 2 पॉजिटिव, और जो एनाइन आ रहा है एसिड से वो फॉस्फेट आइन है विच इज PO4 3 नेगेटिव। ये फॉर्मूला बनेगा Cu3PO4, और PO4 के आगे पीछे ब्रैकेट आएगा क्योंकि कॉपर का 2 जो है वो पूरे फॉस्फेट के लिए आ रहा है। फॉर्मूला वुड बी Cu3PO4 2, और साथ में क्या बनना है? वाटर। जो हमारा सॉल्ट बना है वो कॉपर फॉस्फेट है, लेकिन कॉपर का जो चार्ज है वो +1 भी होता है, तो यहाँ पे +2 चार्ज है, तो दिस इज कॉपर 2 फॉस्फेट। अब बस बैलेंस कर दो इस इक्वेशन को, थोड़ी मेहनत लगेगी। ट्राई कर रहे हो बैलेंसिंग? हो गई? ईमान, फातिमा, हिबा, यस। हो गई ना? बताओ क्या बैलेंसिंग। सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ मोल, मोल्स बता दो बस, किसके कितने हैं। कॉपर ऑक्साइड के कितने लगा है? 3। देखो फॉस्फेट पूरा 2 हुआ हुआ है, इसके बाहर ब्रैकेट में 2 है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे P भी डबल करना है, ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन से वाटर के साथ है, तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा इसको 6 करने के लिए। अब देख लो। ठीक है, हो गई ये बैलेंस। चले आगे बढ़े। अच्छा भाई देखो, एसिड का जो थर्ड रिएक्शन है ना, वो होता है एसिड्स रिएक्ट विद
मेटल हाइड्रोक्साइड्स। जब एसिड मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो उसमें भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनता है। अब मेटल हाइड्रोक्साइड्स क्या होती हैं बेसिकली? देखो, आपने हाइड्रोक्साइड आइन पढ़ा था एज अ पॉलीएटॉमिक आइन। हाइड्रोक्साइड आइन जो होता है वो OH-1 होता है। अब अगर मेरे पास कोई मेटल है, लेट्स से मैं कहूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो फॉर्मूला मेकिंग में हमने ये भी बनाए थे। सोडियम Na+1 NaOH। ग्रुप 1 का है और हाइड्रोक्स NaOH। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है ना, दिस इज Mg+2 OH-1। द फॉर्मूला वुड बी MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सही, आपने OH पे ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि 2 लिखा है ना मैंने, OH पॉलीएटॉमिक आइन है, तो हमारे पास जो मैग्नीशियम का 2 आ रहा है वो बेसिकली पूरे OH के लिए आ रहा है ना, सिर्फ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के लिए ना थोड़ी आ रहा है, इसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। आ गया याद? जी। ओके, अब रिएक्शन बनाते हैं। देखो, एसिड हमारे पास, जैसे कि इस बार ना सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो जो सॉल्ट बनेगा, वाटर का फॉर्मूला तो फिक्स है ना, H2O। मुश्किल से क्लास हो गया। वाटर का फॉर्मूला तो फिक्स है H2O। सॉल्ट का फॉर्मूला बता दो बस मुझे। कैटाइन जो होगा सॉल्ट में वो हमारे पास सोडियम है, और एनाइन जो है वो सल्फेट आइन है। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? Na2SO4। दिस वुड बी Na2SO4, सोडियम सल्फेट। बैलेंस करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 लगाना पड़ जाएगा पूरा, और वाटर के साथ 2 लगाना पड़ जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एसिड जो है वो फॉस्फोरिक एसिड है, और जो मेटल हाइड्रोक्साइड है वो लेट से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो MgOH2 करेंगे, जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम Mg3 और फॉस्फेट PO4 और फिर ब्रैकेट 2 और वाटर। इसको बैलेंस करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड के साथ 2 आ जाएगा, ठीक है, और वाटर के साथ 3 आ जाएगा। देख लो एक बार गौर से इसको। सही है। जी सर, सही। चलो, एसिड का एक और रिएक्शन है, फाइनल रिएक्शन, कि एसिड जो है ना वो रिएक्ट करते हैं
एसिड जो है ना वो रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ। एक काम करते हैं ना, या ये वाला रिएक्शन है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बैटरी ना बिल्कुल डेड एंड पे जा रही है अभी इसकी। ठीक है, यहाँ तक जितना पढ़ा ना, बस एक रिएक्शन एसिड का और रह गया। सबसे मुश्किल काम ना यही है इसमें। एक बार ये सीख लोगे तो फिर तुम्हें मुश्किल नहीं होगी इस चैप्टर में आगे। ये हैंडआउट मैं भेज रहा हूँ, इस हैंडआउट में आप कहाँ तक रीडिंग कर सकते हो। हमने हैंडआउट में तो इतने सारे रिएक्शंस नहीं बनाए हुए जितने अभी हमने प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हो। सर मेटल हाइड्रोक्साइड एल्केलाई के नाम से भी जाना जाता है ना, यहाँ पे यूज मेटल होता हाइड्रोक्साइड अल्कली के नाम से भी जाना जाता है, एग्जैक्टली। है। मेटल कार्बोनेट ये क्या चीज है? हाँ, अच्छा अच्छा, ओके, ये तो हम पढ़ेंगे। चलो, सी यू नेक्स्ट क्लास। टेस्ट की प्रिपरेशन कर लो यार प्लीज, ठीक है।